श्री महाभारते खिल्ल भागे 53 अध्याय। काल यवन की विशेषता, राजा शाल्व का उसके यहाँ दूत बन करके आना और उसे जरासंध का संदेश सुनाना। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सबसे अधिक बलशाली काल यवन यमनों का राजा था, जो धर्म के अनुसार पूर्ववासियों की रक्षा करता था। वह त्रिवर्ग अर्थात पद, स्थान एवं वृद्धि अथवा धर्म, अर्थ और काम इसका ज्ञाता था, बुद्धिमान था। राजनीति के 6 गुण हैं संधि, विग्रह आदि। इसका आश्रय लेने वाला 7 प्रकार के व्यसनों से अनभिज्ञ और 7 गुणों में तत्पर रहने वाला था। 7 व्यसन इस प्रकार हैं: मृग्या, शिकार खेलना, जुआ, तीसरा दिन में सोना, चौथा प्राय निंदा, 5वां स्त्री विषयक का शक्ति, 6ठा मद्यपान और 7वां व्यर्थ भाषण। विद्यावान, धर्मशील, सत्यवादी, जितेंद्रिय, युद्ध विधि का ज्ञाता और दुर्लभ लाभ का अनुसरण करने वाला था कालयुग। उसके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। वह शूरवीर और श्रेष्ठ मंत्रियों का सेवन करने वाला था। एक दिन जब वह मंत्रियों से घिरा हुआ अपनी रमणीय सभा में सुखपूर्वक बैठा था, आत्मज्ञ एवं विद्वान यवन उसकी सेवा में उपस्थित थे और उसमें परस्पर नाना प्रकार की दिव्य कथाएं हो रही थी। इसी समय दिव्य सुगंध लेकर के मंद मंद वायु बहने लगी। वह सुखद एवं शीतल वायु उन सब के काम भाव को जागृत करने लगी। उस समय सभा में जो लोग आए थे वे सभी एक चित्त होकर के ये जिज्ञासा करने लगे कि ये क्या है। सबके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। राजा काल यवन भी ये अद्भुत बात देख करके प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन सब ने आकाश से एक सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य विमान को उतरते देखा, जो स्वर्ग में चमकीले पहियों से शोभा पाता था। वह रथ या विमान दिव्य रत्नों की प्रभा से व्याप्त था। उसमें दिव्य ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी तथा मन एवं वायु के समान वेगशाली दिव्य अश्व उस रथ को खींच रहे थे। विश्वकर्मा ने चंद्रमा और सूर्य के बिंब बना करके जाम्बूनद नामक स्वर्ण से उस रथ का निर्माण किया था। वह चारों ओर से उत्तम व्याघ्र चरम द्वारा मड़ा हुआ था। वह रथ शत्रुओं के मन में त्रास उत्पन्न करने वाला और मित्रों का हर्ष बढ़ाने वाला था। वह दक्षिण दिशा की ओर से आ रहा था और शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने में समर्थ था। उसमें बैठे हुए सौपति तेजस्वी राजा श्रीमान शाल्व को देख करके मंत्रविताओं में श्रेष्ठ यवन राज का मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और बारंबार कहने लगा, अरे अर्ध लाओ, पाद्य लाओ। उसमें महाबाहु राजा काल यवन स्वयं ही राज सिंहासन से उठा और अर्ध लिए आगे बढ़ करके विमान से उतरने की सीढ़ी के पास खड़ा हो गया। महातेजस्वी राजा शाल्व भी इंद्र के समान तेजस्वी राजा काल यवन को बड़ी प्रसन्नता के साथ आया देख करके निर्भय होकर के अकेले ही उस उत्तम राज से उतर पड़ा और मित्र के दर्शन की लालसा मन में रख करके अत्यंत संतुष्ट होकर के उसके भवन में प्रविष्ट हुआ। अपने लिए अर्घ्य उपस्थित देख करके राज ऋषियों में श्रेष्ठ राजा शाल्व मधुर वाणी में बोला, महाद्युते, मैं अर्घ्य ग्रहण करने के योग्य नहीं हूं। मैं नरेशों का दूत बन करके उनकी ओर से आपके पास आया हूं। बुद्धिमान जरासंध तथा बहुत से नरेशों ने एक साथ मिलकर के मुझे आपके पास भेजा है। महाराज, इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय मैं राजाओं का अर्घ्य लेने योग्य नहीं। कालियन बोला, महाबाहो, मैं जानता हूं कि तुम दूत बन करके यहाँ आए हो और नरपतियों के साथ मगधराज जरासंध ने तुम्हें यहाँ भेजा है। राजन, महामते,
इसलिए मैं तुम्हारी विशेष रूप से पूजा करना चाहता हूँ। अर्घ्य वाद्य आदि सत्कारों से तथा विधि पूर्वक आसन देने से यदि आपकी पूजा हो जाएगी तो इसके द्वारा समस्त राजाओं का पूजन संपन्न हो जाएगा। अतः जनेश्वर, आप मेरे साथ उज्जवल सिंहासन पर विराजमान होइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, काल यवन ने शालों से हाथ मिला करके उसका कुशल मंगल पूछा। फिर दोनों एक सुंदर सिंहासन पर साथ साथ सुखपूर्वक बैठे। उस समय काल यवन ने कहा, राजन, जिनके बाहुबल का सहारा लेकर के हम सब नरेश उसी प्रकार निर्भय रहते हैं जैसे देवता शचीपति इंद्र का सहारा लेकर के भय से मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं महाराज जरासंध के लिए कौन सा कार्य असाध्य हो गया है जिसे उन्होंने मेरे पास आपको भेजा है। उन्होंने क्या कहा है ये सच सच बताइए। वे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा देते हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। उनके कहने से अत्यंत दुष्कर्म कर्म भी कर सकता हूँ। शाल बोला, राजेंद्र, यमनेश्वर, मगधराज जरासंध ने आपसे जैसी बात कहने को कहा है वैसे ही बता रहा हूं, सुनिए। जरासंध का कथन है कि ये जो परम दुर्जय श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं संपूर्ण जगत को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। उनके दुराचार को जान करके मैं उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुआ था। बहुत से राजा अपनी समूची सेना और सवारियां लेकर के मेरे साथ हो गए थे। उन सबकी विशाल सेनाओं द्वारा मैंने गोमंत नामक उत्तम पर्वत पर घेरा डाला, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण और बलराम गोमंत पर ही विद्यमान थे। घेरा डालने के बाद मैंने चेदीराज दमघोष का वचन सुना जो महान अर्थ से भरा था। तब मैंने उन दोनों के विनाश के लिए उस पर्वत पर आग लगा दी। वे आग सैकड़ों और हजारों लपटों से प्रज्वलित उठी जो प्रलय काल की संवर्तक अग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। उस आग को देख करके स्वर्ण में ताल ध्वज धारण करने वाला बलराम पर्वत के शिखर से कूद पड़े और समुद्र जैसी प्रतीत होने वाली उस विशाल सेना के मध्य भाग में पहुंच करके हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों का संहार करने लगे। उस समय उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन हो गया था। उन्होंने सर्पराज के समान सरकते हुए हल का आकर्षण और विकर्षण करके अर्थात उस हल द्वारा शत्रु सैनिकों को ढकेलते और खींचते हुए बहुत से मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को मूसल से मार डाला था। वे हाथी से हाथी को, रथ से रथी योद्धा को, घोड़े से घुड़सवार को और पैदल से पैदल सिपाही को मौत के घाट उतार देते थे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्यदेव प्रचंड तेज से संपन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों राजा रूपी सूर्य से व्याप्त सम्रांगन में वे महातेजस्वी बलराम भांति भांति के पैंतरे दिखाते हुए विचरने लगे। बलराम से छोटे हैं श्री कृष्ण, जो चक्रधारियों में श्रेष्ठ है। वे सूर्य के समान तेजस्वी चक्र हाथ में लेकर के उसी तरह शत्रु सैनिकों पर टूट पड़े जैसे सिंह क्षुद्र मृगों पर आक्रमण करता है। महाप्रकर्मी प्रतापी यदुवीर श्री कृष्ण अपने पैरों के वेग से उस पर्वत को हिला करके जब ऊंचे शिखर से शत्रु की सेना में कूदे थे, उस समय वह शैलराज नाचता सा प्रतीत होता था। मैं अपने ही अवयवों से निकली हुई जल धारा से नहा उठा और सारी आग को बुझा करके चक्कर काटता सा कुछ दूर तक पृथ्वी में घुस गया। राजन, पर्वत के जलते हुए शिखर से नीचे कूद करके श्री कृष्ण ने चक्र युक्त हाथ से राजाओं की सेना का संहार आरंभ किया। विशाल चक्र भयंकर के फिर गदा द्वारा आघात करते थे। तदनंतर बलराम मूसल से हाथी, घोड़े और मनुष्यों के समूहों का कचूमर निकाल देते थे।
क्रोध रूपी वायु से प्रज्वलित चक्र और हल रूपी आग से नरेश रूपी सूर्य द्वारा पालित वह विशाल सेना जल करके भस्म होगी। इन दो ही पैदल वीरों ने हाथी, घोड़े और मनुष्यों से परिपूर्ण पैदलों और ध्वजों से व्याप्त रथ समूह का क्षण भर में ही संहार कर डाला। चक्रअग्नि के भय से पीड़ित हुई अपनी सेना को पलायन करती देख मैं विशाल रथ समूह के द्वारा उन दोनों को सब ओर से घेर करके युद्ध करने लगा। उस समय श्री कृष्ण के बलवान भ्राता शूरवीर बलराम हाथ में गदा और हल लिए मेरे सामने खड़े हो गए। उन्होंने चोट खाए हुए सिंह के समान कुपित होकर के मेरी 12 अक्षौणी सेनाओं का संहार करके हल और मूसल को तो छोड़ दिया और गदा से ही मुझ पर आघात किया। उसका वेग वज्रपात के समान था। मेरे ऊपर उस गदा का प्रहार करके वे पुनः मुझ पर चोट करने की इच्छा से वे साखी अर्थात शक्ति लेकर के पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे पूर्व काल में कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण किया था, उसी प्रकार में मेरे मर्म स्थान को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ने की इच्छा से अपने बड़े बड़े नेत्रों द्वारा मेरी ओर इस तरह देखने लगे मानो मुझे जला करके भस्म कर डालेंगे। हरण भूमि में बलदेव के वैसे स्वरूप को देख करके अपने जीवन की इच्छा रखने वाला इस मनुष्य लोक का कौन पुरुष उनके सामने ठहर सकता है। फिर काल दंड के समान उठी हुई भयानक गदा को हाथ में लेकर के वे मेरे सामने खड़े हो गए। वह गदा काल की प्रेरणा से घुमाई जा रही थी। इसी बीच में साक्षात लोक पिता में ब्रह्मा जी मेघ के समान गंभीर स्वर से आकाश को पूर्ण करते हुए अदृश्य रूप से बोले, अनग, इस राजा पर प्रहार नहीं करना, यह तुम्हारे लिए अवध्य है। इसका वध दूसरे के हाथ से निश्चित किया गया है। अतः हलधारी बलराम तुम प्रहार से विरत हो जाओ। ये सुनकर के उस आकाशवाणी के कारण मैं चिंता में निमग्न हो गया और युद्ध से लौट पड़ा, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा जी ने वह ऐसा घोर वचन सुनाया था जो मेरी संपूर्ण प्राण शक्ति को हर लेने वाला था। राजेंद्र, इसलिए मैं तुमसे समस्त नरेशों के हित की कामना से कुछ कहना चाहता हूं। उसे सुनकर के तुम ही उसे पूर्ण कर सकते हो। महामणि गार्ग्य, जिनके चरणार विंदों की स्तुति देवता और असुर भी करते हैं, 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात लो चूर्ण खा करके तपस्या करने लगे। मन में पुत्र की कामना रख करके उस उग्र एवं महान तप के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करके उनसे उन्होंने अपनी अभीष्ट काम संपत्ति के रूप में देवराज तुल्य तुमको प्राप्त किया। तुम मथुरा मंडल में उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए अवध्य हो। महामणि, गार्ग के तपोबल और चंद्र अर्ध शिखर भगवान शिव के वरदान से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। तुमसे टक्कर लेने पर श्री कृष्ण उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे बर्फ सूर्य की किरणों में गल जाता है। राजन, तुम राजाओं के वचनों से प्रेरित होकर के श्री कृष्ण को जीतने का प्रयत्न करो। उन पर विजय पाने के लिए मथुरा पर चढ़ाई कर दो। अपनी सेना द्वारा मथुरा के राज्य और नगर में प्रवेश करके श्री कृष्ण को मार करके अपने यश का विस्तार करो। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और बलदेव अपने बंधु बांधवों से माथुर ही हैं। तुम मथुरापुरी पर चढ़ाई करके उन दोनों भाइयों को युद्ध में जीत लोगे। श्याम कहता है, नरेंद्र, राजाओं में सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले जरासंध ने इस प्रकार जो संपूर्ण नरेशों के लिए हितकारक बात कही है, वे मैंने तुम्हें कह सुनाई। तुम अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके उन सारी बातों पर विधि पूर्वक बुद्धिपूर्वक विचार करके
जो अपने लिए लाभदायक और उचित जान पड़े वैसे ही करूं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में शाल का वाक्य विषयक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। चतुष्पंचाशतम अध्याय में काल यवन का राजाओं का अनुरोध स्वीकार करके श्री कृष्ण पर विजय पाने के लिए मथुरा को प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नरेशों की आज्ञा के अनुसार शाल्वराज ने जब उपयुक्त बात कही तब यवनों के अधिपति राजा काल यवन ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा। काल यवन बोला, बहुत से राजाओं ने मिलकर के जो मुझे श्री कृष्ण के निग्रह के लिए नियुक्त किया है, इससे मैं धन्य हो गया। ये उन सब का मुझ पर महान अनुग्रह है। आज मेरा जीवन सफल हो गया, जो तीनों लोकों में देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय है। उन्हीं के निग्रह के लिए मुझे भेजने का निश्चय किया गया और मुझे विजय सूचक आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। हर्ष में भरे हुए उन राज सिंहों ने यदि मेरी विजय का निश्चय किया है तो उनके वचन अमृत की वर्षा से मेरी जीत अवश्य होगी। राजेंद्र, मैं नृपश्रेष्ठ जरासंध के कथन के अनुसार उन राजाओं के वचन का पालन अवश्य करूंगा। इस युद्ध में यदि मेरी पराजय भी हुई तो वह मेरे लिए विजय के ही समान होगी। राजन, मैं आज की तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त और करण को शुभ मान करके श्री कृष्ण को युद्ध में जीतने के लिए आज ही मथुरा को प्रस्थान करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सौभविमान के अधिपति बलवान राजा शाल से ऐसा कहकर के काल यवन ने बाहुमूल्य मणि में आभूषणों द्वारा उनका यथोचित सत्कार किया। राजेंद्र, तत्पश्चात उस राजा ने सिद्धि सूचक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को धन दान दिया और पुरोहित को बहुत सा धन अर्पित किया। तदनंतर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति करके यात्रा कालिक मंगल आचार संपन्न करने के पश्चात राजा काल यवन ने जनार्दन श्री कृष्ण पर भली भांति विजय पाने के लिए वहां से प्रस्थान किया। भरतश्रेष्ठ, राजा शाल भी कृतार्थ एवं प्रसन्न चित्त होकर के यमनराज को हृदय से लगा करके अपने नगर को चला गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में काल यवन का वाक्य विषयक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ।